Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 8.3 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे. आरिफ took a loan of rupees 80,000 from a bank. आरिफ ने किसी बैंक से 80,000 रुपीज़ जो है वो लोन पर लिए. If the rate of interest is 10% per annum, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 10% है पर annum, find the difference in amounts he would be paying after 1.5 years इफ़ द इंटरेस्ट इज. देखिए 1.5 ईयर, 1.5 साल के लिए ये लोन लिया गया है. फिर इसने क्वेश्चन ने कहा कि आप अमाउंट्स का डिफरेंस बताइए अगर यह इंटरेस्ट काउंट हो रखा हो सिचुएशन नंबर 1 में कंपाउंडेड एनुअली, अगर एनुअली कंपाउंड हुआ हो, या सिचुएशन 2 कंपाउंडेड हाफ ईयरली, या फिर ये जो इंटरेस्ट है इसको हर 6 महीने में कैलकुलेट किया गया हो. देखिए फ्रेंड, सिचुएशन नंबर 1 जो है वो तो सिंपल है. इसके अंदर तो एनुअली कंपाउंड हुआ है, यानी कि साल में एक बार ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो टाइम है वो है 1.5 ईयर. तो इस ऐसे केस के अंदर हम करते ये हैं कि जो 1 ईयर कंप्लीट है इसका तो हम निकाल देते हैं सीधा सीधा अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से, और दूसरा ये जो हाफ ईयर बच गया इसका हम निकाल देते हैं सिंपल इंटरेस्ट. लेकिन उस सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले के अंदर जो प्रिंसिपल लगाया जाएगा वो प्रिंसिपल वो अमाउंट होगा जो इस 1 ईयर के लिए आएगा. बस इतना ही हमें इसके अंदर ख्याल रखना है. दूसरे केस के अंदर जब हाफ ईयरली कंपाउंड होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ऐसे केस में हमें करना ये होता है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो हो जाता है आधा, यानी कि यहाँ अगर 10% है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 5, और जो टाइम है वो हो जाता है डबल, यानी कि यहाँ 1.5 अगर टाइम है तो इसको हम डबल करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 3 ईयर्स. बस वही वैल्यूज़ फिर हम अमाउंट के फॉर्मूले के अंदर पुट करते चलेंगे और आंसर निकाल देंगे. फिर लास्ट में हमको बताना है कि फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट्स. इन दोनों अमाउंट्स के अंदर कितना डिफरेंस है वो हमें बताना है. तो हम क्या करेंगे, बड़े अमाउंट में से छोटा अमाउंट माइनस कर देंगे, वो हमारा डिफरेंस आ जाएगा. तो देखिए क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे. सबसे पहले सिचुएशन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे. सिचुएशन नंबर 1 है अगर कंपाउंडेड एनुअली हो, अगर एनुअली उसको कंपाउंड किया गया हो, तो सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है वो लिखेंगे. प्रिंसिपल है हमारा 80,000 रुपीज़, 80,000 रुपीज़. रेट है हमारा 10%, और टाइम है हमारा 1.5 ईयर्स, 1.5 ईयर्स. फ्रेंड देखिए, ये जो मिक्स फ्रैक्शन के रूप में जो भी चीज़ लिखी जाती है उसको पढ़ने का तरीका ये है 1.5 ईयर, यानी कि 1 तो पूरा है और उसके अंदर हाफ ईयर प्लस किया गया है. इसका तरीका ये होता है. अब देखिए, अब हमको निकालना है अमाउंट. तो अमाउंट का फार्मूला हमारा सिंपल सा है. अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 की पावर टाइम. यही हमारा फार्मूला है. इसी के अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे. देखिए फ्रेंड, मैंने आपको बताया था कि शुरू में हम क्या करेंगे, इस 1 ईयर का अमाउंट निकालेंगे. तो 1 ईयर का अमाउंट निकालेंगे तो टाइम की जगह हम 1 ही पुट करेंगे सिर्फ. तो प्रिंसिपल है हमारा 80,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस आर है हमारा कितना 10 डिवाइडेड बाय 100 की पावर टाइम. हमें क्योंकि 1 ईयर लेना है तो इसलिए 1. अब देखिए अंदर अंदर सोल्व हम करेंगे. यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गई. तो देखिए अब हमारा 80,000 तो प्रिंसिपल एज इट इज़ बचा, मल्टीप्लाई. अब ब्रैकेट को अंदर अंदर सोल्व करेंगे. देखिए यहाँ ये फ्रैक्शन बची है 1/10, और इधर है सिर्फ 1. ये 1 जो है ये अपने आप में डिवाइडेड बाय 1 है. तो देखिए 1/1 और 1/10 ये दो फ्रैक्शंस बन गई. अब इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में प्लस का साइन है, यानी कि इन दोनों को ऐड करना है. तो देखिए फ्रेंड, अगर डिनोमिनेटर सेम होते, यहाँ जैसे 10 है, अगर यहाँ भी 10 होता तो फिर तो हम न्यूमरेटर को सीधे सीधे ऊपर ऊपर प्लस कर देते. 1 + 1 2 हो जाता और आंसर हो जाता 2/10. लेकिन अभी डिनोमिनेटर तो सेम है नहीं, तो 1 और 10 का हमें लेना होगा एलसीएम. तो 1 और 10 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा 10. नेक्स्ट स्टेप ये है, इस 10 को डिवाइड किया जाएगा पहले डिनोमिनेटर से जो कि है 1. तो 10 डिवाइडेड बाय 1 आंसर आया 10. 10 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले 1 से, यानी कि 10. बीच में है प्लस तो प्लस. अब इस 10 को डिवाइड करेंगे दूसरे वाले डिनोमिनेटर से. तो 10 डिवाइडेड बाय 10 1, और मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले 1 से, यानी कि 1.
इसकी टोटल पावर है 1। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 80,000 हमारा प्रिंसिपल है, ब्रैकेट को खोलेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का साइन, अंदर अंदर देखिए 10 में 1 प्लस हुआ तो ये आ गया 11 और डिवाइडेड बाय 10 की पावर 1 है, तो इसीलिए 11/10 एक ही बार लिखा जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब ऊपर हमारा बचा 8000 मल्टीप्लाई बाय 11, तो आंसर हमारा आ गया 88,000 रुपीज़। अब देखिए फ्रेंड, ये 88,000 रुपीज़ अमाउंट आया है कितना, सिर्फ 1 ईयर का। अभी हमको हाफ ईयर का और निकालना है, तो हमें करना ये होता है कि हाफ ईयर का जब हम निकालते हैं तो हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और उस सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा ये वाला अमाउंट। बस फिर हम क्या करेंगे, वो जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे इस 88,000 के अंदर। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर, सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाफ यानी कि 1/2 ईयर, और इसका फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल है कितना, 88,000, ये वाला 88,000 जो अमाउंट आया था वही अब यहाँ प्रिंसिपल बन जाएगा। रेट है हमारा 10% और टाइम है कितना, 1/2 ईयर्स, 1/2 ईयर्स, और मल्टीप्लाई नीचे 100 तो होता ही है। अब देखिए सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरोस कट गई, 2 1 जा 2 और 2 440 जा होता है 880। तो अब देखिए 440 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो और ऐड हो जाएगी, 4400 आ गया, इंटू में 1 यानी कि 4400, तो ये आंसर आया 4400। अब देखिए ये आपके पास इंटरेस्ट आ गया 6 मंथ का, और ये अमाउंट है आपका 1 ईयर का। तो अगर इस इंटरेस्ट को मैं इसके अंदर जोड़ दूंगा तो मेरे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा 1.5 ईयर का। तो बस हमको फाइनली लिख देना है यहाँ टोटल अमाउंट कितना बनेगा, 1 ईयर का था मेरा 88,000, उसके अंदर मुझे 4400 ऐड करना है। तो जब इन दोनों नंबर्स को ऐड किया जाएगा तो आंसर आएगा 92,400, और ये क्या है, रुपीज़। तो देखिए ये फाइनली हमारे पास अमाउंट आ गया है 1.5 ईयर का। अब हमको सेकंड पार्ट सोल्व करना है इसका, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जब हाफ ईयरली कंपाउंड करना होता है तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाता है। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो वो बन जाएगा 5%, और टाइम जो है यहाँ 1.5 है, तो 1.5 का 2 टाइम्स अगर हम करेंगे तो वो आता है 3 ईयर्स। तो बस यही दो वैल्यूज़ हमको ध्यान से पुट करनी है, बाकी अमाउंट का फार्मूला सेम है। तो हम अमाउंट निकालेंगे, का फार्मूला है प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 की पावर टाइम। अब देखिए प्रिंसिपल है हमारा कितना, 80,000 रुपीज़, ब्रैकेट 1 प्लस रेट मैंने आपको बताया था हाफ हो जाता है, तो 10 का हाफ कितना होगा 5 डिवाइडेड बाय 100 की पावर टाइम। टाइम मैंने आपको बताया था डबल हो जाता है, तो 1.5 ईयर का डबल कितना होगा 3 ईयर्स, तो 3 यहाँ पावर लग जाएगी। बस अब हम इसको सोल्व करते चलेंगे। 80,000 हमारा प्रिंसिपल एज इट इज़ रहेगा अभी। अब देखिए 5 1 जा 5 और 5 20 जा होता है 100। अब देखिए यहाँ फ्रैक्शन है 1/20 और यहाँ पर है 1, ये 1 जो है अपने आप में डिवाइडेड बाय 1 होगा, तो 1/1 और 1/20 ये दो फ्रैक्शन आपस में ऐड हो रही हैं। अब यहाँ पर भी हमको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, 1 और 20 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 20। सेम तरीके से इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर से, तो 20 डिवाइडेड बाय 1 आंसर आया 20। 20 को मल्टीप्लाई करेंगे इस न्यूमरेटर से यानी कि 1 से, तो 20 इंटू 1 20, बीच में है प्लस तो प्लस। अब 20 डिवाइडेड बाय 20 आया 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यानी कि 1 की पावर है 3। बस अब ब्रैकेट खोलेंगे 80,000 ब्रैकेट खुलेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 + 1 21 था, 21/20। अब देखिए इसकी पावर 3 है तो इसका मतलब इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना होगा, मल्टीप्लाई 21/20, क्योंकि इसकी पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गई,
एक जीरो से एक जीरो कट गई और एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब देखिए 2 1 जा 2 और 2 40 जा होता है 80, 2 1 जा 2, 2 20 जा होता है 40, 2 1 जा 2 और 2 10 जा होता है 20। अब देखिए ऊपर ऊपर बचा 21 21 21 और 10। तो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले चलिए लिख लेते हैं। 10 बचा, 21 बचा, मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 92,610 रुपीज़। सीधी सीधी कैलकुलेशन है ये तो। उसके बाद देखिए अब हमारे पास अमाउंट आ गया है 92,610 रुपीज़। तो देखिए जब हाफ ईयरली कंपाउंड किया गया उसका अमाउंट आ गया, और जब एनुअली कंपाउंड किया गया था इंटरेस्ट तो उसका अमाउंट हमारे पास आया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर ये था फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट्स। इन अमाउंट्स का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकाल देते हैं। सीधा सीधा हम लिखेंगे डिफरेंस इन अमाउंट्स। डिफरेंस हम किस तरीके से निकालते हैं, जो बड़ी चीज़ होती है उसमें से छोटी को माइनस कर देते हैं। तो इन दोनों ही अमाउंट्स में बड़ा कौन सा है, एक है 92,400 और एक है 92,610। तो ये पहले लिखा जाएगा 92,610 माइनस 92,400 रुपीज़। दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 210 रुपीज़। बस यही आपका आंसर है। तो फाइनल जो डिफरेंस इन अमाउंट निकलेगा वो निकलेगा 210। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 6। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ईजी है, इतना ज़्यादा इसके अंदर डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 6 आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक